आशुतोष जी, क्या अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद फूट पड़ गई है आम आदमी पार्टी में? क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई उसके बाद भी कई नेताओं को छोड़ छोड़कर बाहर जाते हम सब ने देखा था, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब मुश्किलों में घिरे हुए हैं अरविंद केजरीवाल, तब भी पार्टी के नेताओं का दामन छोड़कर या दूसरी पार्टियों में शामिल होना या ये कह देना कि भ्रष्टाचार के मामले में रुख समझ में नहीं आ रहा है आम आदमी पार्टी का, ये क्या बतलाता है आशुतोष जी? देखिए चित्रा जी, इसमें यह कहना कि आम आदमी पार्टी में फूट पड़ गई है, ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग वर्ड होगा। लेकिन एक चीज बिल्कुल सही है कि राजकुमार आनंद की गिरफ्तारी, माफ करेगा, रामचरण आनंद के इस्तीफे के बाद से एक आशंका जरूर बलवती हो गई कि वो अकेले नहीं है जिन्होंने पार्टी छोड़ी है या जिन्होंने मंत्रिपरिषद छोड़ा है। हो सकता है उनके साथ और भी बहुत सारे लोग हों जो पार्टी छोड़ सकते हैं। मेरे पास उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अकेली चिंगारी नहीं है, जरूर इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी आग छिपी हुई है। जहां तक उनके सांसदों का प्रश्न, ये अपने आप में बड़ी हैरानी वाली बात है कि कम से कम आज की तारीख में उनके राज्यसभा में 10 सांसद है। इसमें 3 सांसद तो आपको दिखाई पड़ते हैं, जिसमें संजय सिंह है, संदीप पाठक है और साथ ही साथ एनडी गुप्ता है। लेकिन बाकी के जो 7 सांसद हैं उनमें से 2 सांसद विदेश में हैं और 5 सांसद, उनकी जो प्रतिक्रिया देखने को मिली है वो बहुत हैरान करने वाली प्रतिक्रिया है। जब पार्टी अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रही हो, पार्टी का सबसे बड़े नेता जेल में हो, दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया भी जेल में हो, पार्टी के तीसरे बड़े नेता वो भी जेल में हो, पार्टी के कुछ और लोग भी जेल में हो, वैसे में पार्टी के हर कार्यकर्ता को, हर सांसद को बिना ये सोचे कि इसका नतीजा क्या, कूदना चाहिए और पार्टी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कम से कम 5 सांसद तो ऐसे हैं जिनका जवाब आज अखबार में पढ़कर मैं हैरान था, भौचक्का था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये पांचों के पांचों सांसद जो हैं वो डर के मारे ग्राउंड पे नहीं आ रहे हैं, नॉन पॉलिटिकल इसलिए नहीं आ रहे हैं, या फिर ये वाकई में किसी बड़ी योजना के तहत आने वाले 2-4 दिनों के अंदर कुछ बड़ा करिश्मा कर सकते हैं। ये बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि राज्यसभा का सांसद या लोकसभा का सांसद ये पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, पार्टी का चेहरा होता है, और उसमें से ज्यादातर सांसद वो है जो पंजाब से आ रहे हैं। तो मुझे हैरानी होती है। हाँ, स्वाति मालीवाल के बारे में जरूर कह सकता हूं कि वो बहुत फाइटर रही हैं अब तक और वो ग्राउंड पे उतरती रही, लेकिन चूंकि यूएसए में है और उनकी बहन की तबीयत खराब है तो मैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर देता हूं। लेकिन बाकी के सांसदों को बेनिफिट ऑफ डाउट देने का कोई मतलब ऐसा नहीं है। और अगर अब नहीं वो सड़क पे उतरेंगे, अपनी पार्टी की लड़ेंगे, तो फिर कब लड़ेंगे? उनको तो पार्टी से निकाल दिया जाना चाहिए, मेरी कम से कम ये राय है। ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, सीधे आपके पास आते हुए, मतलब यहां पर आम आदमी पार्टी के जो भी सांसद बोल रहे हैं, आपका तो यही कहना है कि उन लोगों ने ही बीजेपी की नाक में दम करके रखा हुआ है, और साथ ही आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि ईडी का इस्तेमाल करके दलित नेताओं के खिलाफ ऑपरेशन लोटस चला रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, सबसे पहले तो अभी आशुतोष जी ने इतना मासूम सा सवाल पूछा कि ये 5 राज्यसभा सांसद क्यों बोल नहीं रहे हैं। 2 क्योंकि हेल्थ रीजन से यहां नहीं है तो उनकी बात नहीं करते हैं। आशुतोष जी, याद कीजिए ना, आप क्यों उस पार्टी से निकले? इसी कारण से, क्योंकि आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को नहीं बल्कि किसी उद्योगपति को, किसी और व्यक्ति को उन्होंने बना दिया जिसका राजनीतिक क्षेत्र में कोई योगदान नहीं था, जिसका इंडिया अगेंस्ट करप्शन में योगदान नहीं था, जिसने एक दिन धरना दिया नहीं था भ्रष्टाचार के खिलाफ। जब ऐसे लोगों को बनाया तब अपने दूसरे फायदे के लिए, तो वो आज क्यों धरना देने लगेंगे? और आपने जो, आपके प्रोड्यूसर ने लाइन लिखी है जो नीचे चल रही है, खामोशी ओढ़ रखी है ना, खामोशी ओढ़ नहीं रखी है चित्रा जी, ये खामोशी कई बातों के बारे में बोल रही है। इससे ज्यादा स्पष्ट तो बोल ही नहीं सकता है कोई, जिस प्रकार से इनकी खामोशी बोल रही है। भाई बताइए, ये दबाव 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 जो कह रहे कल से, ये दबाव के कारण नहीं, ये इनके स्वभाव के कारण से लोग जा रहे हैं ना। योगेंद्र यादव पर दबाव था, आशुतोष पर दबाव था, मयंक गांधी पर दबाव था, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, कुमार विश्वास, इन पर दबाव था। क्या ये टूट फूट के कहीं और गए? आजकल तो योगेंद्र यादव राहुल गांधी के साथ घूमते रहते हैं। तो ये दबाव नहीं, ये जो स्वभाव बदला है ना आम आदमी पार्टी का, रामलीला मैदान में हमने देखा, दारू से, झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, भ्रष्टाचार हटाओ से भ्रष्टाचार बचाओ तक, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से इंडिया अलायंस ऑफ करप्शन तक। तो ये बदलते हुए स्वभाव को देखते हुए आशुतोष से लेकर योगेंद्र यादव, और हो सकता है कि ये राजकुमार आनंद जी भी है और बाकी सांसद भी चुप है। दूसरा कारण भी मैं आपको बता सकता हूं कि क्या हो सकता है। देखिए, केजरीवाल जी कोर्ट में खड़े होकर क्या कहने लगे, मुझसे मत पूछो, मेरे मंत्रियों से पूछो। कैलाश गहलोत
अनिरुद्ध ने फिर क्या कह दिया कि भाई आतिशी से पूछो, आतिशी ने कहा सौरभ से पूछो, सौरभ ने कहा दुर्गेश से पूछो। जिस प्रकार से बलि का बकरा बनाने की एक प्रथा आम आदमी पार्टी में चलती आ रही है, तो इनको लगा होगा भाई बलि का बकरा बनने से पहले हम खुद ही निकल जाते हैं। तो ये तो आज उनसे पूछिए कि इनकी खामोशी क्या क्या बयां कर रही है, और ये भी पूछिए कि जो सारे नेता निकले हैं, और आशुतोष जी बड़े ईमानदारी से, कुमार विश्वास, आशीष खेतान, मयंक गांधी, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, आशुतोष, भूपेंद्र भयानी, निर्मल सिंह, चित्रा सरवारा, कोमल हुपेंडी, आनंद प्रकाश मेहरी, विशाल केलकर, इन सभी को बीजेपी ने डरा दिया। ईडी सीबीआई का डर के वजह से चले गए। भाई ईडी सीबीआई आप करते रहते हैं, जरा एक बात यह बताइए कि यही सुप्रीम कोर्ट जब ईडी सीबीआई पर कोई निर्णय दे तो उसको नहीं मानना है, यही सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ पर निर्णय दे तो आशुतोष उसको तुरंत मान लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आशुतोष जी आज बड़े ईमानदारी से आप अपना विश्लेषण कीजिए। ठीक है राजेश गुप्ता जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उन्होंने चूंकि आशुतोष जी का डायरेक्ट नाम लिया है, उन्होंने भी छोड़ी थी आम आदमी पार्टी, तो एक बार उस पर जवाब ले लेते हैं। आशुतोष जी, वो कह रहे हैं कर्मठ कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके राज्यसभा का टिकट जिन लोगों को दिया गया उनसे तो यही उम्मीद थी जो आज आम आदमी पार्टी देख और भुगत रही है। नहीं देखिए, इस पूरे मामले में मुझे लपेटने की कोशिश कृपया ना करें शहजाद, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आम आदमी पार्टी अपने कारणों की वजह से छोड़ी है, और जो छोड़ी है मैंने उसका कभी ना तो खुलासा किया, ना उस बारे में कोई बातचीत करने की कोशिश की है, ना मैंने कभी आम आदमी पार्टी या उनकी लीडरशिप को इसमें किसी कटघरे में खड़ा करने की भी कोशिश की। वो मेरा और उनके बीच का मामला है। मैं आपको तो पारदर्शिता पसंद है ना, तो फिर अपने मामले में आपने पारदर्शिता क्यों नहीं बरती आशुतोष जी? नहीं वो ठीक है, वो हर आदमी का अपनी अपनी नैतिकता होती है, हर आदमी के अपने अपने मानदंड होते हैं। बहुत सारे लोगों ने पार्टियां छोड़ी, उन्होंने बहुत सारी बातें आम आदमी पार्टी के बारे में कही। मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ी और मैंने कभी उस बारे में कोई बातचीत नहीं की। ये मेरा अपना तरीका है बात करने का। मेरा ये मानना है कि जो है इस मामले में बात ना करूं तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, कभी वक्त आएगा जब मैं इस बारे में बात करने की स्थिति होगी तो शायद मैं कभी लिखूंगा या कभी बात करूंगा। आज मुझे नहीं लगता मुझे बात करनी चाहिए। जहां तक इन सांसदों के सांसदी के गायब होने का प्रश्न है, मैंने कहा 7 सांसद के बारे में अखबार ने रिपोर्ट की है, उसमें मेरा मानना यह है कि कम से कम 6 सांसद ऐसे हैं जिनकी भूमिका इसमें संदिग्ध मुझे दिखाई पड़ती है। और यह जवाब आम आदमी पार्टी और उनके लीडरों को इसमें सोचना चाहिए था कि आखिर क्यों ये सांसद जमीन पर एक्टिव नहीं है। क्यों हरभजन सिंह क्या जवाब देते हैं, पूछा गया कि क्या आप आंदोलन में कूदेंगे, उनका जवाब है नो। आप राज्यसभा के सांसद और आप कह रहे हैं नहीं। दूसरे सांसद हैं वो कह रहे हैं कि हमको बुलाया जाएगा तो हम जाएंगे। अरे पार्टी संकट में होती, परिवार संकट में होता तो क्या बुलाने की जरूरत पड़ती है? इसका मतलब क्या है? या तो ये लोग गैर राजनीतिक लोग हैं, या इनके अंदर कोई डर बैठा हुआ है, या ये किसी बड़ी योजना को अंजाम करने में लगे हुए हैं। एक वाक्य शहजाद जी 2 लाइन में जवाब दीजिए राजेश जी, उसके बाद और फिर संगीत जी आपके भी पास आती हूँ। बोलिए सर। देखिए, एक तो मैं अपने प्रिय मित्र आशुतोष को बताऊं कि उनको घेरने की कोई मेरी योजना नहीं है। उनका यह पूरा अधिकार है कि वो बयान ना करे कि किन कारणों से उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी। पर यदि वो बिना कारण बताए छोड़ सकते हैं और उन पर कोई सवाल या चिन्ह नहीं होता उनकी नैतिकता पर, तो एक दलित व्यक्ति, एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति कारण बता रहा है तो उसकी नैतिकता पर सवाल क्यों? मेरी कोई हमदर्दी नहीं है जो भी है ये महाशय आनंद जी जिन्होंने छोड़ी है, परंतु देखिए ये किस प्रकार की जातिवादी सोच है कि आशुतोष गुप्ता जी अगर पार्टी छोड़े तो वो बिना कारण बताए छोड़ सकते हैं, परंतु यदि राजकुमार आनंद कारण बताकर छोड़े तो उनकी ईमानदारी, उनकी नैतिकता पर, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाने का प्रयास आज जो कर रहे हैं वो दरअसल अनुसूचित जाति विरोधी मानसिकता का आज पूरा प्रदर्शन करने वाले हैं। 3, 2, 1 अब देखिए कैसा बोलिए राजेश गुप्ता जी। हाँ, सवाल तो जायज है ना। आम आदमी पार्टी किसी एक नेता ने तो छोड़ी नहीं है। जब से उसका गठन हुआ तब से लेकर आज तक हम देखें तो बहुत लंबी फहरिस्त रही है ऐसे नेताओं की। लेकिन 2 चीजें, अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद क्या फूट पड़ गई है आपकी पार्टी में और कोई संभाल नहीं पा रहा? और दूसरा सवाल, आपके इतने बड़े बड़े नाम वाले सांसद हैं, कोई मुखर होकर खुलकर बोल क्यों नहीं रहा है? किस बात का डर है? या फिर आगे कुछ बड़ा खेला होने वाला है जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं आशुतोष जी? चित्रा जी, हरियाणा के एक बहुत बड़े नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने पार्टी छोड़ दी भाजपा, उनकी पत्नी ने भी पार्टी छोड़ दी, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं है। गौतम गंभीर जी दिल्ली से सांसद थे, आईपीएल में कमेंट्री करते थे, एक भी प्रदर्शन में भाजपा के वो नहीं गए, कभी भी नहीं गए। आपने कभी कोई सवाल नहीं किया, किसी ने नहीं किया। मैं आप पे कोई सवाल नहीं उठाता, आपका काम है सवाल उठाना। मैं बीजेपी वालों से कह रहा हूं, मैं शहजाद से कह रहा हूं, शहजाद उस पर सवाल नहीं उठाते, ठीक है। उसके बाद में दुष्यंत चौटाला पार्टी छोड़ गए भाजपा, तो शहजाद जी उसका जवाब दे दें।
मुकुल रॉय जी को लिया, आए गए, अभी तक पता नहीं कहां है, उसका कोई जवाब नहीं देते। नीतीश कुमार जी इनको छोड़ के चले गए थे, इंडिया गठबंधन का संयोजक बन गए थे, फिर वापस आ गए। तो राजनीति के अंदर ये चीजें हो रही बड़ी स्वाभाविक है कि लोग इधर उधर कई कारणों से होते हैं। कभी अपने दुख से होते हैं, कभी किसी पीड़ा से होते हैं, कभी किसी लालच में होते हैं, कभी ईडी के डर से होते हैं। ये डर बार बार बिठाए जाना लोगों के मन में। आज हमारे राजकुमार आनंद जी को लेके गए, मैं तो नहीं कह रहा वो खराब आदमी है, कल तक हमारे मंत्री थे, हमारी पार्टी कह रही है वो एक अच्छा आदमी है, लेकिन एक आदमी के ऊपर आप छापा मारोगे, वो एक बिजनेसमैन भी है, उसको तंग करोगे, उसके परिवार को तंग करोगे। वो आदमी जरूरी नहीं है हर आदमी संजय सिंह हो, जरूरी नहीं है हर आदमी अरविंद केजरीवाल हो। एक डर भी होता है, आदमी परेशान होता है, परेशान होकर वो अपनी पार्टी को स्विच कर लेता है। तो उसमें ये आपदा में अवसर तो पहले ही कहते थे, लेकिन ये आपदा पैदा करते हैं, फिर उसमें से अवसर निकालने की कोशिश करते हैं। ये वो वाले लोग हैं। तो पार्टी क्या बीजेपी गौतम गंभीर जी ने नहीं छोड़ी? क्या जसवंत सिंह जी के सुपुत्र यशवंत सिंह जी के सुपुत्र ने पार्टी नहीं छोड़ी? बहुत सारे लोग हैं जो लिख के चले गए भी हमें चुनाव नहीं लड़ना। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने भाजपा में मना कर दिया, हम चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते। और ये हमको बताते हैं एसटी की इज्जत कैसे करते हैं। इन्होंने आरोप लगाए हैं ना करप्शन के मामले में आम आदमी पार्टी का स्टैंड ठीक नहीं है, और मोदी जी वहां बैठे ये हुए थे। आरोप लगाया गया है राजकुमार आनंद जी की ओर से।